विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राजीव, कल यही मैं आपसे सवाल कर रही थी कि भाई जो ये बहस शुरू होगी क्या वो किसी सार्थक नतीजे तक पहुंचेगी, क्योंकि कल जब चर्चा शुरू हुई तो उसमें अखिलेश को ईवीएम पर भरोसा नहीं, राहुल गांधी को एसआईआर पर भरोसा नहीं और पूरे विपक्ष को इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं। तो ये सिर्फ खाना पूर्ति की ओर ही हम बढ़ रहे हैं इस बहस को, या कुछ सार्थक नतीजों पर भी जाती दिखेगी? देखिए पूजा, एक फर्क होता है सड़क की बहस में और संसद की बहस में। ये बातें जो राहुल गांधी ने संसद के भीतर कही, अखिलेश यादव ने जो संसद के भीतर कही, वो बातें वो सड़क पर लगातार कहते रहे और कोई नई बात उन्होंने नहीं की। इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर, उसकी साख पर सवाल तो है ही, इसमें तो कहीं दो राय है ही नहीं। अगर आप अखिलेश यादव की बात को परे भी रख दे तो हमारे जैसे रिपोर्टर ने कुंदरकी के उपचुनाव और रामपुर का उपचुनाव और तमाम जगहों पर जिस तरीके से चुनाव हुआ है, वहां के लोग जानते हैं कि चुनाव कैसे हुआ है। तो और इलेक्शन कमीशन ने, मेरे जैसा रिपोर्टर, मैंने आपको बताया कि बिहार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद हर फ्राइडे को लाखों महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए जाता रहे और इलेक्शन कमीशन देखता रहे, तो सवाल तो उठेंगे। और दूसरे राज्यों में जब चुनाव होने वाला हो, उससे पहले अगर उनकी लोक लुभावन योजनाओं को ये कहते हुए डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, ये कहते हुए रोक दिया जाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगी। अशोक गहलोत सरकार का स्मार्टफोन वाला उदाहरण है, केसीआर की सरकार का है ही, वाईएसआर की सरकार का है ही। आपने देखा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का वहां रुख क्या था। अभी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, आप देखिएगा कि इलेक्शन कमीशन का रुख वहां क्या होगा और बिहार में उसका रुख कैसा रहा था। तो सवाल तो उठेंगे। अगर दो तरह के फैसले देखते हुए दिखाई देते हैं तो सवाल तो विपक्ष उठाएगा। जहां तक सवाल इस बात का है कि ये बातें संसद में कही जाती हैं तो एक रिकॉर्ड के तौर पर जाती हैं। आज के 50-70 साल बाद भी चुनाव आयोग या चुनाव सुधार या चुनाव प्रक्रिया के बारे में अगर किसी को रिसर्च करना है, किसी को पता करना है, तो ये सब बातें जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने कही, वो संसद के रिकॉर्ड में गई और वहां से आप एक उदाहरण के तौर पर कभी भी, आज ही नहीं, 50 साल बाद, 100 साल बाद, तो आप एक उदाहरण के कॉन्टेक्स्ट के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। पार्लियामेंट में लिखी, पार्लियामेंट की जो बातें हैं, पार्लियामेंट की जो बहस है, उसका महत्व बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, जो इलेक्शन जो अभी का दौर है पार्लियामेंट के भीतर, खास करके लोकसभा का, मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि 2024 में देश ने जो जनमत दिया और जो विपक्ष की संख्या बढ़ी है, वो जो पिछले 10 सालों से विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा था संसद के भीतर, सड़क पर भी और संसद में भी, तो वो विपक्ष आपको दिखाई देने लगा है। देश का बहुत कम हिस्सा है। देखिए पूजा, पहली बात तो यह है कि बैलेट पेपर की बात कही जा रही है कि अब उसे ईवीएम से ना करा के बैलेट पेपर से कराया जाए। मुझे तो नहीं लगता कि कोई सरकार अब वापस, या कोई चुनाव आयोग वापस बैलेट पेपर की तरफ जा, हालांकि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जन दबाव के आगे, जनता जनमत के आगे नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बार की अगर आप देखें कि कैसे बैलेट पेपर पर, ईवीएम पर हम आए थे, और टीएन शेषन ने उसका पूरा जिक्र किया है कि वो प्रक्रिया कैसे थी और कैसे उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए कैसे उसको चैलेंज किया गया और कैसे फिर बाद में ईवीएम धीरे धीरे पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो ईवीएम और बैलेट पेपर की बहस तो चलती रहेगी। जहां तक चुनाव में जीत हार की बात है, देखिए देश का कौन सा ऐसा कोना है जिसमें भारतीय जनता पार्टी गुजरात को छोड़ दें तो अपराजय बहुत कम जगहों पर ऐसी स्थिति है। अभी महाराष्ट्र के लोकसभा के चुनाव हुए, विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हराया। अभी उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी 2014 जीती, 17 जीती, 19 जीती, 22 जीती, 24 में अखिलेश यादव ने बीजेपी को छोटी पार्टी कर दिया अपने सामने। बिहार में नीतीश कुमार हैं, जब से एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ तो जीतती रही, लेकिन अगर नीतीश कुमार ने छोड़ दिया तो बुरी तरह बीजेपी को हराया। बंगाल में आप देखिए, ममता बनर्जी 2011 से कोई बढ़त पे आती है बीजेपी, फिर नीचे चली जाती है, तो वहां पे टक्कर दे रही है। आप मध्य प्रदेश में देखिए, 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, उलट दी गई बाद में, वो अलग बात है। आप राजस्थान में देखिए, 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई तो जो 23 तक चली और उसके बाद बीजेपी की सरकार। आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी,
साउथ में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कर्नाटक में थी, वहां कांग्रेस की बन गई। दिल्ली में केजरीवाल ने लगातार मोदी के राष्ट्रीय नेतृत्व होने के बावजूद बीजेपी को 2 बार हराया। तो आप पंजाब में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। हरियाणा में देखिए भारतीय जनता पार्टी को कितनी टक्कर कांग्रेस ने दी। हार जीत अलग बात है, लेकिन 10 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां पर बनी। तो बात यह है कि देश के किस कोने में भारतीय जनता पार्टी, गुजरात को अगर आप हटा दें मोटे तौर पर, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट तो उसी के साथ रहते हैं जिसकी सेंटर में सरकार होती है। तो मोटे तौर पर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, उड़ीसा में लगातार नवीन पटनायक हरा रहे थे, इस बार हार गए। तो इस आधार पे ये कहना कि चुनाव में लगातार विपक्ष को हार मिल रही है इसलिए वो बौखलाया हुआ है, और लगातार विपक्ष का ये कहना कि बीजेपी केवल ईवीएम की सेटिंग से और चुनाव आयोग की सेटिंग से ही चुनाव जीतती जा रही है, तो ये दोनों बातें एकांगी है। इसमें सत्य भी हो सकता है, और सारी बातें, वो जैन धर्म का एक सिद्धांत है पूजा, स्यादवाद। तो उसमें वो कहता है कि कोई चीज जो है उसमें 12 उसके सिद्धांत हैं, स्याद अस्ति च स्याद नास्ति च, यानी कोई चीज हो भी सकती है, कोई चीज नहीं भी हो सकती है। आदमी के देखने का तरीका एकांगी है। अगर अंधे को हाथी का पैर दिया जाए तो वो कहता है कि हाथी खंबे जैसी है, अगर पीठ दी जाए तो कहता है हाथी दीवार जैसी है, उसका कान पकड़ाया जाए तो कहता है हाथी पंखे जैसी है। यही हाल मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने रुख को लेकर के भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, हमने बिल्कुल सही कहा।